नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूं, उसका शीर्षक है श्रवण आज भी है। इस कहानी की लेखिका है राजश्री जैन। ये कहानी मैंने सोशल मीडिया से ली है। राहुल मुंबई में काम करता था, लेकिन पापा को अचानक हार्ट अटैक आया। सुनकर उसी दिन शोलापुर में घर आया और उसने देखा कि पापा बहुत कमजोर हो गए हैं। 5 दिनों बाद आज पापा घर आए थे। उनके कष्ट को देखकर वो रोज उनके पास बैठकर उन्हें अपनी तरफ से सुख देने का प्रयास करता रहा। जैसे पापा क्या खाएंगे, कोशिश करके देखिए पापा, सूप पी कर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी देर मेरा हाथ पकड़कर चल लीजिए ना पापा, आपका पैर जाम हो रहा है, ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए रेडियो पर गाने लगा देता हूँ, मन बहल जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर कमरे में आया और पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गया। राहुल की माँ 1 महीने पहले ही गुजर गई थी। वो दुख कम नहीं हुआ था कि अब पापा की खबर सुनकर वो परेशान हो गया। पास वाले घर में चाचा जी रहते थे, तो वो ही उसकी गैर हाजिरी में उनकी देखभाल करते थे। लेकिन मम्मी के जाने के बाद से पापा की हिम्मत टूट गई थी। फिर भी वे खुश थे कि उनका भाई और बेटा इतने अच्छे हैं कि वे अपने आप को बहुत खुश नसीब मान रहे थे। 1 हफ्ता ही हुआ था कि पापा को दूसरा अटैक आ गया और वे दुनिया से चले गए। राहुल का दिल बैठ गया, सदमा सहन नहीं कर सका। आखिर कुछ दिनों में धीरे धीरे परिस्थिति थोड़ी सामान्य हुई। राहुल को अकेले में घर काटने को दौड़ने लगा। उसने सारे घर का मुआयना किया। मम्मी पापा की सारी चीजों को हाथ लगाने से अजीब सा अनुभव हो रहा था। उनके रहते हुए ये सारी चीजें कितनी सजीव लगती थी और अब बिल्कुल अलग ही महसूस हो रहा है। पापा की घड़ी, कपड़े, फोटोज, पेन, कंप्यूटर, मम्मी की साड़ियां जो अलमारी में टंगी थी, कितनी जीवंत लग रही थी। साड़ियां वही थी, लेकिन उन साड़ियों में जब मम्मी दिखती थी तो कितनी सौम्य लगती थी। मम्मी के माथे की लगी बिंदी अब भी बाथरूम की दीवार पर लगी है। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं अपनी ममतामयी मम्मी को। ऐसा लगता है ऐसा लगता है अभी कहीं से मम्मी की आवाज सुनाई देगी। राहुल बेटा, बेटा आ जाओ, देखो तुम्हारी पसंद के लड्डू बनाए हैं मैंने। अनगिनत यादों की पिटारी लिए अकेले ही कुछ दिन गुमसुम सा बैठा रहता था। फिर धीरे धीरे खुद को संभाला और सारे रिश्तेदारों की बातें याद आती रही। होनी को कौन टाल सकता है बेटा, अब तो तुमको सब्र करना ही होगा। विधि का विधान है बेटा, मानना ही पड़ता है। माँ बाप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी हम सब तुम्हारे साथ हैं, खुद को अकेला मत समझना। पहले उसने कभी भी ऐसे पल जीवन में आएंगे, उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और वह उन पलों को इस तरह महसूस करेगा, ये भी सोचा नहीं था। ऐसी बातें पहले भी दूसरों के लिए सुनी और पढ़ी भी थी, लेकिन शब्दों के असली मायने आज कान में गूंज रहे थे और सब्र करना सिखा रहे थे। मित्रों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि दूसरों पर बीती जब आप बीती होती है तो इंसान उन परिस्थितियों को और उन दर्द को वाकई में समझ पाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। कोई सुझाव भी हो तो हमें आप अवश्य दीजिए। हमारे साथ बने रहिए। अब मैं लूंगी अनुमति, फिर से प्रस्तुत हो जाऊंगी आपके सामने रेडियो कहानी में कोई दूसरी कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान